आज पढ़ेंगे दृष्टि द विजन की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, जो कि भूगोल एवं पर्यावरण परिस्थितिकी है, जो कि बहुत सारे एग्जाम के यानी कि प्रिपरेशन में यूज होती है। चलो देखते हैं आज इसके अंदर, जो कि इसमें 2500 अभ्यास प्रश्न है, यानी कि 2500 प्लस में है। चलो देखते हैं। ये सेल्फ स्टडी की वीडियो है, ना कि किसी को पढ़ाने की। तो आज चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय, इंडिया आ जनरल इंट्रोडक्शन। इंडिया आ जनरल इंट्रोडक्शन। तो पहले मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा क्लियर। चलो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है। तो पहले नंबर पर प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। यानी जो 8 डिग्री चैनल है, जो यानी कि इन ऑप्शनों में से किसको अलग करता है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो सही तो आपको देख ही रहा होगा, तो सही कहाँ से बताओगे। तो यानी इसमें आंसर है आंसर नंबर बी। तो यानी लक्षद्वीप को मालदीव से। जो यानी 8 डिग्री चैनल है, वो किसको यानी कि पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। किसको करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से यानी कि अलग करता है। तो इसकी व्याख्या के अंदर देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। फिर उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। तो नंबर 1 पे आइजोल, फिर बी राजकोट, सी कोलकाता, डी इम्फाल। तो इसका आंसर है आइजोल। तो इसकी व्याख्या देखेंगे हम। तो उसकी व्याख्या है, भारत के उपयुक्त सभी स्थानों में से कर्क रेखा से निकटतम स्थान आइजोल है। यानी कि ये सभी स्थानों में से सबसे निकटतम, सबसे सटीक यानी कि पास में ही है आइजोल, जो कि कहाँ पर है? मिजोरम में। कर्क रेखा यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित रेखा, जो यानी भूमध्य रेखा से कितनी यानी कि अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। भारत के कुल 8 राज्यों में से मतलब ये होकर गुजरती है। अब कौन कौन से 8 राज्य हैं? ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर यानी कि ये कर्क रेखा निकलती है। तो यानी 8 राज्यों से होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर यानी निकलती है। फिर उसके बाद में यानी कि मानक समय रेखा, जो यानी कि जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ पे काटती हैं। जो कर्क रेखा और जो मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, वो यानी कहाँ पर आपस में यानी काटती हैं? वो काटती हैं छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है? यानी माही नदी। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है, यानी निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी हैं। यानी कि आपको इन ऑप्शनों में से कोई ऐसा राज्य बताना है जिसकी सीमाएं दूसरे राज्यों से ज़्यादा मिल रही हों। पहले हो यानी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, और तीसरा छत्तीसगढ़, और चौथा आंध्र प्रदेश।
तो यानी कि इसमें आंसर कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। उपयुक्त राज्यों में से छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि जी ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जो यानी कि इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग यानी कि सबसे ज़्यादा राज्यों से कौन साझा करता है? कौन सा राज्य? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? यानी 7 राज्य हैं उसके पड़ोसी राज्य। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। यानी कि 7 राज्य हैं जो कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। और उसके बाद उससे कम यानी कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? यानी 5। कौन कौन से हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये यानी मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य। पश्चिम बंगाल के भी कितने? 5 राज्य। कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम। फिर उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश के। कौन से गए? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के कितने? यानी कि 5। कौन कौन से? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आप लोगों ने देखा होगा यानी कि ऑप्शन के अनुसार यानी इसमें से सबसे ज़्यादा किसके थे? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के थे 7 यानी 5 तीनों की थी। और हम ऑल ओवर देखें, ऑल इंडिया में यानी एक कोई भी ऐसा राज्य हो जिसका सबसे ज़्यादा यानी कि पड़ोसी राज्य हो, तो वो कौन सा है? सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला राज्य यानी कि सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके कितने राज्य पड़ोसी हैं? यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश बताइएगा, यानी 9 यानी कि इसके पड़ोसी राज्य हैं। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। दूसरा है भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। फिर तीसरा है चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। फिर उसके बाद चौथा है चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। तो आपको इनमें से सही बताना कौन सा है? तो सही है ऑप्शन ए। पहले आपने देख लिया होगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? अरे पहले इसको थोड़ा इस तरीके से करूँ कि दिखे नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से विकल्प ए सत्य है, यानी कि इसका आंसर ए है। सिक्किम राज्य चीन, नेपाल, भूटान देशों एवं पश्चिम बंगाल से अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। तो यानी जो सिक्किम है उसके पड़ोसी देश और राज्य कौन कौन से हैं? यानी चीन है और नेपाल और भूटान, ये तो देश हो गए। और पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा यानी कि पश्चिम बंगाल भी उसका पड़ोसी राज्य है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप बलियों और प्रवाल भत्तियों से बना है? यानी कोई ऐसा द्वीप बताना है आपको जो यानी कि बहुत छोटे छोटे प्रवाल द्वीप और प्रवाल भत्तियों से बना हुआ है। तो ऑप्शन है यानी 1 मालदीव, 2 अंडमान और 3 श्रीलंका और लक्षद्वीप। तो इसमें सही आंसर है कौन सा? डी, आंसर डी। तो इसमें देखेंगे इसकी व्याख्या को। तो इसकी व्याख्या है लक्षद्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप बलियों एवं प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीप है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है। अब यानी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीपों की संख्या कितनी? तो कितनी? यानी 36, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। यानी कि आबाद कितनी? 10, यानी कि आबाद शायद इसको बोलते होंगे जिस पे यानी कि लोग बाग रहते होंगे। तो यानी टोटल 36 द्वीप हैं और यानी 10 आबाद हैं। फिर उसके बाद यानी 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप की अन्य
द्वीपों मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से मतलब अलग करता है। फिर उसके बाद बोला है लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती यानी कि कौन से डिग्री के चैनल पर यानी कि चैनल के उत्तर में स्थित है? तो कौन से के में यानी कि 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। फिर उसके बाद यानी कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल यानी कि अलग करता है। तो यानी आपको इसमें बताना है कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें मैकमोहन रेखा यानी मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है। यानी मैकमोहन रेखा किस दोनों देशों के यानी कि बीच में किस देश को साझा करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सेकंड चीन, ऑप्शन नंबर थर्ड म्यांमार, ऑप्शन नंबर फोर्थ नेपाल। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलो इसको देखते हैं। इसकी व्याख्या को मैकमोहन रेखा यानी कि मैकमोहन लाइन भारत एवं चीन के मध्य एक सीमा विभाजक रेखा है। यानी कि भारत और चीन के बीच में यानी कि बॉर्डर बना हुआ है। तो कौन सी यानी रेखा का कौन सी लाइन का है? मैकमोहन रेखा का। मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। जो यानी कि ब्रिटिश भारत काल में जो विदेश सचिव रहे थे, कौन रहे थे? विदेश सचिव। उनका नाम क्या था? सर हेनरी मैकमोहन। उन्होंने ये मतलब रेखा बनाई थी, वो खींची थी। जो ब्रिटेन, चीन व तिब्बत के मध्य हुए शिमला सम्मेलन यानी कि 1913 से 1914 के मुख्य वार्ताकार भी थे। जो यानी कि ब्रिटेन, चीन व तिब्बत के मध्य जो शिमला सम्मेलन हुआ था 1913 और 1914 में, तो उसके यानी कि मुख्य वार्ताकार कौन थे? यानी कि सर हेनरी मैकमोहन जी। फिर उसके बाद यानी कि इसी मैकमोहन रेखा के निर्धारण के फलस्वरूप देश के उत्तर और पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में दृष्टिगत किया गया था। जो यानी कि मैकमोहन रेखा है, इसी के यानी अकॉर्डिंग, इसी के निर्धारण के कारण देश के जो उत्तर पूर्व में स्थित जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में यानी कि किया गया था। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है। इनमें से आपको बताना है यानी पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो कौन यानी कि सबसे नजदीक पड़ता है। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सेकंड है कुआलालंपुर। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 4 यानी यांगून, ऑप्शन नंबर 4 यांगून। तो आपको बताना है सही आंसर इसका क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं तो इसकी व्याख्या उपयुक्त शहरों में से पोर्ट ब्लेयर से निकटतम भौगोलिक दूरी वाला शहर यांगून है। पोर्ट ब्लेयर से जो सबसे नज़दीक पड़ता है वो शहर कौन सा है? यांगून। शहर का नाम क्या है? यांगून, जो कि पोर्ट ब्लेयर से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अब देखो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। उसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यांगून म्यांमार का एक प्रमुख शहर है। यांगून कहाँ का शहर है? एक म्यांमार का शहर है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिता। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? उस
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यानी म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमाएं हैं, यानी कि कितने राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ साझी सीमा रखते हैं, यानी कि 2 या 3 या 4 या 5। कितने हैं, यानी कि 4 कौन कौन से राज्य हैं जो कि यानी कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? वो राज्य हैं, यानी म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा है। कितने राज्यों की सीमा है? 4 राज्यों की। वे सीमावर्ती राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। फिर दूसरे नंबर पर नागालैंड, तीसरे पर मणिपुर और चौथे पर मिजोरम। यानी कि 4 राज्य जो कि किसके साथ यानी अपनी सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ। म्यांमार भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो म्यांमार और भारत की जो यानी कि सीमा है वो कितनी लंबी है? 1643 किलोमीटर लंबी। कितनी है? 1643 किलोमीटर लंबी। और कितने यानी राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ यानी सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य हैं? 4। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ज्वालामुखी द्वीप वेरन आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? ज्वालामुखी द्वीप वेरन आइसलैंड, कौन सा? वेरन आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए चिली, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइसलैंड। तो इसमें कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। सीधी बात है, यानी कि जब भारत के बारे में बात हो रही है तो आंसर बाहर कैसे जा सकता है? तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि वेरन आइसलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यानी एक ऐसा ये मतलब आइसलैंड है, एक ऐसा द्वीप है जिसमें यानी ज्वालामुखी सक्रिय है जो कि कभी भी जाकर फूट सकता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो यानी वेरन आइसलैंड कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। कौन सा? यानी कि वेरन आइसलैंड, जो कि किसके लिए मशहूर है? यानी कि एक सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही नारकोंडम द्वीप है, जो यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा द्वीप है? नारकोंडम, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। जो यानी कि जो यानी कि अंडमान निकोबार में ऐसे दो द्वीप समूह हैं जिसमें यानी कि ज्वालामुखी है, पर एक ऐसा द्वीप समूह जिसमें यानी सक्रिय है, वो कभी भी फट सकता है, और एक ऐसा है कि वहाँ पर यानी कि वो सुषुप्त है। तो सक्रिय वाला कौन सा? यानी वेरन आइसलैंड, और जो यानी कि सुषुप्त वाला नारकोंडम द्वीप। तो यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है निम्नलिखित द्वीपों की युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यानी इनमें से आपको बताना है 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो कौन सा है? अंडमान निकोबार एवं सुमात्रा, तीसरा मालदीव एवं लक्षद्वीप, और चौथा सुमात्रा एवं जावा। तो कौन सा आंसर है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, यानी अंडमान और निकोबार, जो कि यानी कि 10 डिग्री जलमार्ग या चैनल से यानी कि अंडमान निकोबार को अलग करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसकी व्याख्या को। इसकी व्याख्या है 10 डिग्री जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। कैसा है? संकीर्ण यानी एक सकरा, बहुत यानी कि ज़्यादा चौड़ा नहीं, थोड़ा सकरा है, संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत की बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो यानी ये कहाँ पर है? भारत की बंगाल की खाड़ी में। कौन सा? 10 डिग्री चैनल है जो कि बहुत ही सकरा है, संकीर्ण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। अब देखो जो यानी अंडमान निकोबार द्वीप में तो ये है, फिर यानी कि लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप को यानी कि अलग अलग करता है, सेपरेट करता है इसको, इसीलिए यानी विकल्प इसका ए सही है। निकोबार सुमात्रा से महान चैनल यानी ग्रेट चैनल द्वारा अलग होता है। अब निकोबार यानी सुमात्रा से कौन से चैनल द्वारा यानी अलग होता है? निकोबार सुमात्रा से कौन से चैनल द्वारा अलग होता है? यानी कि महान चैनल द्वारा। कौन से? महान चैनल द्वारा
अलग होता है। फिर उसके बाद यानी कि मालदीव तथा लक्षद्वीप को 8 चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 8 डिग्री चैनल कौन से यानी कि द्वीप को किससे अलग करता है, तो यानी मालदीव तथा लक्षद्वीप को, दोनों को अलग करता है वो। फिर उसके बाद जावा एवं सुमात्रा सुंडा जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सुंडा जल संधि द्वारा किससे पृथक किया जाता है, तो यानी किससे किया जाता है, जावा एवं सुमात्रा को। एक बार फिर दोबारा रिपीट, यानी कि 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल यानी कि किसको अलग करता है, यानी सेपरेट करता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यानी कि लिटिल अंडमान निकोबार एवं कार निकोबार द्वीप समूह को यानी अलग करता है। फिर उसके बाद यानी कि महान चैनल यानी ग्रेट चैनल किसको यानी सेपरेट करता है, किसको अलग करता है, तो निकोबार और सुमात्रा को, निकोबार और सुमात्रा को। फिर उसके बाद यानी कि मालदीव तथा लक्षद्वीप, ये यानी कि मालदीव और लक्षद्वीप कौन से यानी कि चैनल से अलग होते हैं, तो 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। फिर उसके बाद यानी जावा एवं सुमात्रा किस संधि के द्वारा यानी पृथक किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, यानी सुंडा जल संधि के द्वारा ये अलग किए जाते हैं, जावा और सुमात्रा। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, यानी इसमें ऐसा कोई शहर बताना है जो कि दिल्ली के बिल्कुल समीप यानी कि उसके देशांतर के समीप स्थित है। तो क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सेकंड हैदराबाद, ऑप्शन नंबर थर्ड नागपुर, ऑप्शन नंबर फोर्थ पुणे। ऑप्शन नंबर फोर्थ कौन सा है, पुणे। तो इसमें यानी कि सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, क्या, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए जो कि यानी दिल्ली के देशांतर पर, दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है। तो उसकी व्याख्या देखते हैं, यानी कि उत्तरी व्याख्या। बेंगलुरु यानी कि 7.7 यानी 77.59, और दिल्ली यानी 77.10, हैदराबाद 78.48, यानी इसके अकॉर्डिंग सबसे नज़दीक कौन सा है, यानी कि 77.59 डिग्री। फिर इसके बाद यानी कि देशांतरी अवस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, देशांतरी अवस्थिति के आधार पर बेंगलुरु दिल्ली के समीप, दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। यानी देशांतरी की जो अवस्थिति है उसकी स्थिति के आधार पर हमको ये देखना है, तो सबसे नज़दीक कौन सा है, बेंगलुरु। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। तो इसमें ऑप्शन है असम और राजस्थान, जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो सबसे यानी कि आपको पूर्वी बताना है और सबसे पश्चिमी ऐसे राज्य बताने हैं जो कि यानी कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो व्याख्या है इसकी, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसका सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, यानी 97 डिग्री 25 मिनट पर यानी पूर्वी देशांतर पर स्थित है यह। तथा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात, जिसका सबसे पश्चिमी भाग यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, अतः यानी विकल्प डी सही है। तो आपको यानी याद रखना है, जो यानी सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, कौन सी डिग्री पे है, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पर, और सबसे पश्चिमी यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पर, यानी जो कहाँ पर है, गुजरात में।
तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत की संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। कितना है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का? 3%। दूसरा कह रहा है भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर ब्रह्मोत्स पर्वत अवस्थित हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है? और ऑप्शन है इसमें केवल 1, केवल 2, केवल 1 और दोनों, न तो एक और न ही दोनों। तो मुझे तो दोनों ही यानी गलत लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें भी यानी 2.43% यानी कि 2.4% जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का है भारत में सा। फिर उसके बाद देखेंगे इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या है, इसका आंसर तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी व्याख्या है कथन ए असत्य है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी जो 2.4% है पूरे यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का। फिर उसके बाद ये नोट दिए हैं इसमें, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं। कितने बड़े देश हैं? 6, और 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद चीन। कभी कभी यानी कि चीन पहले आ जाता है अमेरिका से, कभी अमेरिका पहले आ जाता है। अब ये थोड़ा यानी मेजरमेंट थोड़ा गलत हो गया होगा, यानी चीन या इसमें से थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। यानी अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आता है भारत। तो यानी सबसे 7वां बड़ा देश कौन सा है? भारत। कथन 2 भी असत्य है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत हिमालय अवस्थित हैं। अब देखो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी कि ये कौन सी साइड होगी? उत्तर पश्चिम यानी कि ये होगी कौन सी? राजस्थान वाली साइड। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी, ये यानी कि अरुणाचल प्रदेश और ये यूपी वाली साइड। सीमा पर यानी कि नवीन बलित पर्वत जो हिमालय पर्वत अवस्थित है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, ये तो सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यम्योत्तर माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यम्योत्तर माना गया है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है? केवल 1, केवल 2, सी 1 और दोनों, 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। यानी कि दक्षिण से जो उत्तर से दक्षिण की, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की, उत्तर से दक्षिण तक की कितनी? 3214 किलोमीटर। और यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की कितनी? 2933। उत्तर से दक्षिण तक की 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की 2933 किलोमीटर। फिर उसके बाद में दूसरा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है उसमें कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमी उत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से यानी कि एक नैनी नाम का एक स्थान है, वहां से होकर गुजरती है। तो यहाँ तक क्लियर। यानी इसमें उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की 2933 किलोमीटर। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? ऐसे राज्य बताने हैं जो कि चीन की सीमा को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब इनमें कूट दिया गया है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। दूसरे ऑप्शन में बोला गया है केवल 1, 2 और 3 यानी कि फर्स्ट के तीनों 1, 2, 3। तीसरे ऑप्शन में बोला गया केवल 1, 2 और 4 यानी 3 वाले को छोड़ के 4 सारे। और डी में बोला गया केवल 2, 3 और 4। तो आपको बताना है कि यानी कि भारतीय राज्य जो चीन की सीमाओं को यानी कि स्पर्श करते हैं, छूते हैं यानी कि टच करते हैं, तो कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल तो हो ही नहीं सकता है, तो पहले वाले को छोड़ के सिक्किम भी है और हिमाचल प्रदेश भी है और उत्तराखंड भी है। तो पहले को छोड़कर यानी कि पश्चिम बंगाल कहाँ से हो जाएगा? तो यानी कि इसका आंसर कौन सा है? डी। इसका आंसर कौन सा है? डी। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये ऐसे हैं जो कि चीन की सीमा को यानी कि स्पर्श करते हैं, चीन की सीमा को यानी टच करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें से आपको छांट के बताना है यानी कौन कौन से राज्य में से होकर कर्क रेखा निकल कर गई है। फिर उसके बाद यानी कि पहला है छत्तीसगढ़, फिर मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। तो कूट में दिया गया है केवल 1 और 2, बी वाले में केवल 2 और 3, सी वाले में केवल 2, 3 और 4 और डी वाले में उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी यानी उपयुक्त सभी। अब इसके देखते हैं व्याख्या को। ऑप्शन नंबर डी सही इसका व्याख्या। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो यानी उत्तरी गोलार्ध में, ये कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में जो भूमध्य रेखा के समांतर, किसके समांतर है? भूमध्य रेखा के समांतर है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या? कर्क रेखा यानी कहाँ पर खींची गई? 23.5 डिग्री पर यानी कि एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये राज्य हैं गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हैं 8 राज्य। फिर उसके बाद यानी कि एक बार ये और देख लो, यानी कि कर्क रेखा किसके समांतर गई है? भूमध्य रेखा के समांतर। और यानी ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। और यानी कौन सी डिग्री पे? 23.5 डिग्री पर गई है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये बहुत बड़ा है, इसको देखेंगे। निम्नलिखित नगरों को उनके तापमान विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। ऐसे यानी नगर आपको छांटने हैं जो कि उनका तापमान भी सुमेलित करना है और यानी मिलाना है। नगर, इधर विवरण, इधर नगर है और उधर विवरण। फर्स्ट है जैसलमेर, फर्स्ट है जैसलमेर। फिर इसके सामने रख दिया गया है, यह ग्रीष्म और शीत ऋतु के व्यापक तापांतर के साथ आंध्र यानी वर्षण काल में उपोष्ण जलवायु। फिर भी वाला है अमृतसर, अमृतसर के सामने उच्च दैनिक तापमान परास, निम्न वर्षण और उच्च वार्षिक तापमान परास। ऑप्शन नंबर सी बम्बई, बम्बई दिख रहा है? अब इसको पूरा ही मैं कर देता हूँ। अभी ये तो बहुत बड़ा है। हाँ सी बम्बई, बम्बई के सामने तीसरा यानी अत्यधिक गर्म शीत, अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु और अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु से युक्त चरम जलवायु परिस्थितियां। शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान धूल भरी आंधियां चलती हैं और गरज के साथ वर्षा होती है। फिर उसके बाद वाराणसी, वाराणसी के सामने निम्न वार्षिक ताप परास के साथ सामान्य गर्म और उच्च आर्द्रता स्तर होता है। तो यानी निम्न वार्षिक ताप रहता है और परास के साथ जो सामान्य यानी गर्म और उच्च आर्द्रता का स्तर रहता है। ऑप्शन है इसमें बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है ए, यानी कि ए वाले का 4, बी वाले का 3 और सी वाले का 1 और डी वाले का, यानी ये ऐसे दिए हैं। तो पहले में यानी 4 3 1 2 और दूसरे में 4 1 3 2 और तीसरे में यानी सी वाले में 2 4 1 3 और डी वाले में 2 1 4 3। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा आपको। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो डी में कहा गया है जैसलमेर एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। जैसलमेर कैसा है? एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। अतः दिन के समय अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। दिन के समय तो बहुत सारे यानी सूर्यताप होता है, बहुत सारी गर्मी होती है किसमें? जैसलमेर में। और रात में अधिक पार्थिव विकिरण होता है। बहुत ही पार्थिव विकिरण के कारण परिणाम स्वरूप उच्च दैनिक ताप परास होता है। सर्दियां ठंडी होती हैं जबकि गर्मी बेहद गर्मी होती है। यानी उसमें ऐसा होता है जैसलमेर में।